गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं बात करना चाहता हूं ओपन सेट पे डिपेंडिंग कुछ थ्योरम, उससे रिलेटेड जो ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम है उन पे डिस्कशन किया जाए। कुछ थ्योरम केवल यूज होंगे रिमेन्स थ्योरम को या बाकी थ्योरम को प्रूव करने में, और कुछ थ्योरम आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि नॉलेज के लिए देखा जाए तो हर एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगा कि कौन सा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो यही थ्योरम देख लीजिए, यह एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कम है लेकिन इसका यूज अधिकतर आपके थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो क्या है थ्योरम, मैं यहाँ पे राइट किया हूं। इन ए मैट्रिक स्पेस द एम्प्टी सेट एंड होल सेट आर ओपन। जो एम्प्टी सेट होता है, होल सेट होता है, एक तरह से बात कर ली जाए किसी मैट्रिक स्पेस में जो इम्प्रॉपर सेट होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे उस मैट्रिक स्पेस के, मीन्स फाई एंड एक्स, वह आपका क्या होता है, वह आपका एक ओपन सेट होता है। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले कोई मान लीजिए लेट एक्स कामा डी, आपने बात किया है मैट्रिक स्पेस की, तो मैंने लेट कर दिया, लेट एक्स कामा डी बी एनी मैट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, ए कोई भी एनी सबसेट है। अब डिफिनीशन जानते हैं, पहले डिफिनीशन जान लिया जाए। बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट की डेफिनेशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट आपका एस आर एक्स इन द सबसेट ऑफ, यदि कहीं भी ईच मेंबर को लिया जाए और वह ईच मेंबर किसी रेडियस आर एक ऐसा मिल जाए जो ग्रेटर देन 0 हो, जिसके लिए सच दैट एस आर एक्स उसका ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट करें, और वह ओपन स्फीयर यदि इस सेट में कंटेन हो जाए तो आप बोलेंगे कि ए ओपन है। यदि ऐसा नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि ए ओपन नहीं है। तो अब देखते हैं, ए ओपन सेट की बात की जा रही है। अगर बात किया जा रहा है कि पहले इन ए मैट्रिक स्पेस द एम्प्टी सेट इफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 since there is no element in 5, so we say every यानी कि for all x belongs to a there exists r greater than 0 such that yes r is x is the subset of, or that implies a equal to 5 each and open। मैंने बताया कि जब कोई आपका एलिमेंट ही नहीं है तो मान लेते कि एक ऐसा रेडियस मिल जाएगा जो उसके हर एक मेंबर को लेकर यदि ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया जाए, बनाया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तो वह सबसेट हो जाएगा, उस सेट का सबसेट हो जाएगा। इस सेट का हाई में ना कोई एलिमेंट होगा, ना ही किसी की सेंटर की बात की जाएगी, और ना ही कोई ओपन स्फीयर बनेगा, और ना ही वह बिलोंग करेगा। होगा तब न करेगा, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपका ओपन है, डिफिनीशन को फॉलो करता है। अब बात यहां पे करना है कि होल सेट की, तो ये देख लेते हैं होल सेट। होल सेट यहाँ पे जो भी होल सेट होता है ये देखिएगा किस तरह से, यह होल सेट है। इसके प्रत्येक मेंबर, मान लीजिए कि कोई मेंबर आपका एक्स है, यही एक्स है। अब इसका ओपन स्फीयर आपने ऐसे बना दिया, कोई जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर ही बनेगा, कैसा भी बस आपका ओपन सेट बन गया। इसको आपने बोल दिया एस आर एक्स, तो जो भी एलिमेंट लेंगे और जो भी आर ग्रेटर देन 0 होगा उसे ओपन स्फीयर बनाएंगे, चाहे किसी भी मेंबर को लेकर, वह उसके अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मीन्स आप क्या देख रहे हैं,
for all x belongs to x where exist r greater than 0 such that SRX जो भी ओपन स्फीयर बनता है उस सेट में ही बनता है, सेट से बाहर नहीं बनता है। जब उसी सेट में आपका बन रहा है, उसी सेट में आपका बन रहा है, तो यह डेफिनेशन ही क्या कहते थे, रिप्लाई एक्सिस्ट एंड ओपन। तो आपने क्या दिखा दिया, जो एम्प्टी सेट है एंड जो होल सेट है वो आपके ओपन सेट है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस पॉइंट को टिक करके सीधे कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। यदि आपको जरूरत है तो मेरे व्हाट्सएप पे भी अपने प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको वहां से मिल जाएगा। आइए अब हम एक दूसरे थ्योरम में डिस्कशन करना चाहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा कि कौन सा थ्योरम एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। यदि नॉलेज के लिए देखा जाए तो हर एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं अब थ्योरम बताने जा रहा हूं वह अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो थ्योरम के इस थ्योरम में थ्योरम क्या कहा जा रहा है, इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। आपको बताना है कि एवरी ओपन स्फीयर जो होता है वह ओपन सेट होता है, किसी भी मैट्रिक स्पेस की बात कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं लेट कर देता हूं, इन ए मैट्रिक स्पेस कहा जा रहा है, तो लेट एक्स कामा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एस आर एक्स नॉट बी एनी ओपन स्फीयर। यानी कि ओपन स्फीयर रहे तो ओपन स्फीयर की डिफिनीशन क्या जानते हैं, एस आर एक्स नॉट में वही मेंबर आते हैं सच दैट इसके सेंटर से डिस्टेंस की वैल्यू या डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन आर होनी चाहिए। आपका एम क्या है, आपका एम है टू सो डैट एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट। इसको ओपन सेट दिखाना है। अब आपको ओपन सेट दिखाना है तो आपका क्या करना होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट जो भी एक इसका ओपन स्फीयर बनाए, इसके ईच मेंबर को सेंटर मानते हुए कोई ऐसा रेडियस आर डैश ग्रेटर देन 0 मिल जाए जिसमें एस आर एक्स सबसेट हो जाए एस आर एक्स नॉट। यदि ऐसा दिखाने में आप सफल रहेंगे तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि जो एस आर एक्स नॉट है वह एक ओपन सेट है। तो आइए दिखाया जाए इस तरह से। अब एक बात और है, किसी को ए को सबसेट दिखाना है बी का, तो एक में एक मेंबर लेके चलते हैं और दूसरे में उसको दिखा देते हैं तो सबसेट हो जाता है। कहना क्या चाहता हूं मैं कि मान लीजिए ए को बी का सबसेट दिखाना है, तो अगर सबसेट दिखाना है तो इसका प्रोसीजर ये है, एक्स को ए में बिलोंग कराइए, अप्लाई सम प्रोसीजर और उस एक्स को बी में दिखा दीजिए। और जैसे ऐसा दिखाने में आप सफल रहते हैं तो बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऐसा कुछ दिखाना है, यानी कि इसको इसका सबसेट दिखाना, कोई एक मेंबर यहां से वाई लेकर चलते हैं और इसमें कंटेन करा के दिखा देते हैं। तो आइए देखिए, x belongs to S R x naught that implies dx x naught। अभी डिफिनेशन बताया था या लेस देन r होगा, और that implies आप इसको राइट कर सकते हैं r माइनस डी एक्स नॉट, यानी कि वैल्यू जब इसको ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में तो यह ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और जैसे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इस वैल्यू को मैं लेट कर दे रहा हूं r डैश, इसको मैंने से कर दिया है क्या, आर डैश इक्वल टू आर माइनस डी एक्स इतना से कर दिया। अब क्या करते हैं, इस आर डैश का एक ओपन स्फीयर ले लेते हैं और लेट करते हुए लेट वाई बिलोंग्स टू एस आर डैश एक्स, ठीक है, एस आर डैश एक्स कोई दूसरा डिफरेंट रेडियस का है, डैश का मतलब, तो
इसमें आप एक एलिमेंट लेके चलते हैं और जैसे इसमें लेकर चलेंगे दैट इम्प्लाइज आपका डी एक्स कामा वाई या y कामा x की जो वैल्यू है डी y कामा x लिखिए तो अथवा x कामा y लिखिए, बात बराबर है। अरे जैसे और जैसे आप इतना लिख देते हैं तो आप इसको ये देखिएगा दैट इम्प्लाइज डी वाई एक्स इज लेस देन आर डैश की वैल्यू आपने क्या जाना है आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट और दैट इम्प्लाइज आप देख सकते हैं डी वाई एक्स और इसको ट्रांसफर करेंगे तो डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिएगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। अगर y से x पर जाते हैं और x से x नॉट पे जाते हैं तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता है कि डी वाई एक्स नॉट और यह लेस देन कैसा हो जाएगा r हो जाएगा और जैसे ही लेस देन r हो जाएगा दैट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट। आपने y को कहां से लेके चला था एस आर डैश एक्स नॉट से और उसको आपने क्या कर दिया बिलोंग करके दिखा दिया कि यह वैल्यू कहां पे बिलोंग करिए एस आर एक्स नॉट में। तो एक नंबर जो यहां से मिले या यहां से लेकर चले और उसको यहां दिखा दी जाए, इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू है एस आर डैश एक्स इज द सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट और क्या है यह फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपने एस आर एक्स नॉट से लेके चला था और देयर एग्जिस्ट एक ऐसा रेडियस आर डैश ग्रेटर देन जीरो मिला सच दैट जिसके लिए एस आर डैश एक्स इज द सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट हो गया। यानी कि इस मेंबर को जैसे ही ओपन स्केल बनाया गया यह इस सेट में क्या कर गया कंटेन कर गया, तो आप बोल सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज एस आर एक्स नॉट एस आर एक्स नॉट इज एन और इसी को आपको क्या करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, इस पे आप सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम 7607686980 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और जैसे ही क्वेश्चन सेंड करेंगे आपको कुछ ही समय बाद उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये रहे कुछ थ्योरम जो ओपन सेट से मैं कुछ थ्योरम को और डिस्क्राइब करूंगा वह और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आपका इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन बट इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन। ये जो भी मैंने थ्योरम बोला है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।